कि इतनी ठंड के अंदर एक तरपाल नीचे है और खाली एक तरपाल ऊपर है और उसी में ये रात गुजारेंगे। इतनी सर्दी में किस तरह गुजारेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे एक एक बात करके कि खाली ये एक तरपाल है जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये यहाँ पिकनिक बनाने आए हैं, बिरयानी खाने आए हैं, चिकन खाने के लिए आए हैं। तो कैमरामैन को बोलूँगा पर क्लियर करके दिखा, एक तरपाल ये ऊपर और एक तरपाल ये नीचे है, इसी में ये रात गुजारेंगे। और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो ये बोलते हैं कि किसान नहीं हैं, ये तो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं और चिकन बिरयानी या वगैरह वगैरह खाना खा रहे हैं। अब कुछ किसान बैठे हैं हरियाणा और पंजाब के, उनसे एक एक करके बात भी करेंगे और पूछेंगे रात इसमें तंबू में कैसे गुजारेंगे ये, और कब से आए हुए हैं या नए आए हैं तो ये तंबू लगाया है तो यहाँ ठंड में इनको किस तरह क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राम राम भाई साहब। राम राम बेचारे भाई ना। भाई साहब यो आज नया ये डेरा लगवाया है? नहीं भाई जी, ये नया डेरा नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 26 तारीख को जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से लेकर टिकरी बॉर्डर पर पिलर नंबर 764 के पास मैं भी, ये जीत सिंह बुरा भाई भी, सुंदर पहलवान और मोहित राठी और अजय छिलर जो बादल लोकल भाईचारा था, मोहित भाई लगा अपनी जॉब छोड़ कर नौकरी छोड़ कर उस दिन तो लगातार अपने के लिए लग रहे पहले दिन से। अच्छा भाई। और वहाँ पे भी पूरा सी होगा, लेकिन हमारे पास जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हमें पता लगता है कहाँ सामान मिल रहा कहाँ नहीं। आपने पता वहाँ भी सारे भाईचारे के सहयोग से भंडारा और लंगर खाने पीने की सारी सुविधा चल रही है लगातार। आज 53 दिन हो गए हैं। यहाँ पे हमने दोबारा लगा लिया, एक हफ्ता यहाँ पे लगाया क्योंकि बाहर वाली साइड ना राशन कम पहुंच रहा है, रहने की दिक्कत ज्यादा थी। तो इसलिए भाई ने मोहित राठी जो लगाता इतना सपोर्ट कर अपनी जमीन में उन्होंने रहने का खाने का इंतजाम कराया भाई ने। अच्छा, उसने कराया। मोहित राठी की जमीन है भाई यार, मोहित राठी जमीन है, उसने जमीन रहने ही दी है भाई। हाँ, किसानों के लिए भाई उन्होंने अपना सब काम नौकरी छोड़ कर बैठा है और किसानों के लिए लगातार सपोर्ट है भाई, मतलब मिलजुल के टीम वर्क कर रहे हैं भाई। अच्छा, बिल्कुल। और मोहित का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, जो लगातार आपने देखे हो भाई का एक हफ्ता पहले एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बावजूद अब हमारी दादी जी का निधन भी हो गया था। अच्छा। इतनी बड़ी, मतलब अगर बहाना मारने वाले के लिए 1 मिनट बहाना मार दे भाई मैं घर आ जाऊँ काम है, और लेकिन भाई के ला इतनी मुसीबत आने के बाद भी किसान आंदोलन में किसानों के साथ डटे खड़ा है भाई। इसे से भाई है तो हमारी जीत पक्की है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं परिवार पर इतनी मुसीबत आ गई, इनकी दादी जी का बता रहे देहांत भी हो गया और इनका भी खुद एक्सीडेंट भी हो गया, नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ दी, उसके बाद भी हौसला और हिम्मत नहीं छोड़ी। यहाँ किसानों के साथ डट के खड़े हैं और आगे भी पूछेंगे उनसे खड़े रहेंगे या नहीं। पशव राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? भाई जीत सिंह बुरा मेरा नाम है, कैथल हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा जी सर। तो ये बताओ, तारीख पर तारीख मिल रही है बिना मुकदमे के, क्या कहना चाहो? भाई ये सरकार मतलब डरी हुई है और जितना संघर्ष किसानों ने किया है, अभी तो यहाँ पे 53 दिन हुए हैं, ठीक है। उससे पहले भी पंजाब दिन रात लगा हुआ था। इस मतलब यहाँ पहुँचने से पहले 3-4 महीने पंजाब में बढ़िया तरीके से ये आंदोलन शांतिपूर्वक चला हुआ था, उसके बाद पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। सरकार ये सोच रही है कि जैसे तारीख पे तारीख देंगे कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल डगमगाएगा और शायद कुछ किसान वापस चले जाएं। तो सरकार की ये थिंकिंग है, लेकिन जो आइडियल और जो मतलब सरकार दिखा रही है आइडियल एक रुख है, तो वो समझ रही है कि वही आइडियल है, लेकिन वो नहीं समझ रही कि ये हिंदुस्तान है, ये किसानों का देश है, क्योंकि बिना किसान के देश की प्रगति नहीं हो सकती। जब भी बाज़ारों में रौनक आती है वो किसानों की वजह से आती है। सरकार मनोबल तोड़ने के लिए तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ से एक ट्रैक्टर पंजाब के लिए वापस रवाना हो रहा है, उसके बदले में 10 ट्रैक्टर 15 ट्रैक्टर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट की गई है। और बता देना चाहता हूं, जानबूझ के मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये फैसला सारा हाई कोर्ट पे डलवाया है, हाँ सुप्रीम कोर्ट पे डलवाया है, ताकि किसानों का सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहे। लेकिन किसान समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पहले वाले भोले वाले नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंदोलन मोदी सरकार जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकती है, लेकिन किसानों की जीत निश्चित उसी समय होगी थी जिस टाइम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और सभी जिलों के किसान एकजुट हो गए। और इन किसानों के साथ वो सभी लोग आगे जो 2014 से लेकर 2020 तक इस सरकार ने प्रताड़ित करे, चाहे वो नौकरी के नाम पे हो, रोजगार के नाम पे हो, शिक्षा के नाम
पे हो या फिर बैठ की नौकरी वाले हों, वो सभी के सभी किसान आंदोलन के साथ हो गए। अब ये किसान आंदोलन ना होकर ये महाजन आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन को अब जीतने से कोई नहीं रोक सकता, जीत निश्चित है। और बढ़ चढ़कर युवा साथियों का जोश इतना है, और जो कई भाई कह देते हैं भाई जोश के साथ साथ होश का काम ले। जब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लीडर बैठे हैं, मतलब पहले वाले देखे होंगे आपने, छोटे मोटे जो आंदोलन हुए हैं, मोदी सरकार ने लाठियां मार के उठा दिए, कभी उनको पाकिस्तानी बोला गया, कभी विपक्षी बोला गया। इस आंदोलन को खराब करने के लिए भी मोदी सरकार ने कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कांग्रेसी, पता नहीं किस तरह के आरोप लगाए। SYL का मुद्दा छेड़ा, हरियाणा को बरगलाने का काम किया खट्टर सरकार ने, मतलब तरह तरह की स्कीम लेके आए कि कहीं ना कहीं हरियाणा का किसान भी टूट जाए। लेकिन आपको समझने की है, नौजवान साथियों को समझने की जरूरत है, ये आखिरी आंदोलन है। अगर ये हम जीतते हैं तो वो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, जो अपने पेट के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे लेकर हर समय इस सरकार से संघर्ष करते आए हैं। सरकार इसलिए परेशान है कि आप लोग बिल समझ नहीं पाए, या फिर इसलिए परेशान है आपको बिल समझ में कैसे आ गया? देखिए सर, पहला शायद ऐसा कोई बिल होगा, मतलब सरकार धक्के से थोपना चाहती है और किसान कह रहे हैं कि ये बिल वापस ले लो। मतलब सरकार चाहती तो पहले इन संगठनों को इकट्ठा करके नेताओं से हमारे से पूछ सकती थी एक बार, लेकिन कोरोना का बहाना लेके ये सारे के सारे कानून एसीओ में बनाए गए, कमरों में बैठ के ये अंबानी अडानी से उनसे सलाह ली गई, तो ये धक्के से थोपे गए। हमारी माँ जैसी ज़मीन है, उस पर आँख रखी है सरकार ने। तो ये तीनों के तीनों काले कानून है, जो चाहे MSP का हो, चाहे 1955 वाला एक्ट हो, जो काला बाजारी वाला, स्टॉक वाला हो, ठीक है, जितने भी ये हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, अगर सरकार समझ रही है कि हम समझने में नाकाम हुए, तो अब किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लिए, किसी लेक्चरार से पूछ लिए, किसी और बड़े, जो चाहे हाई कोर्ट का वकील हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, जितने पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, उन सभी से आप जानकारी ले लीजिएगा। सबका एक ही कहना है, ये तीनों काले कानून किसानी को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। ना हमारी फसल बचेगी, ना नस्ल बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की जी, कोई जननीति आज का लगाई गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, उस कमेटी से एक दो मान साहब हैं, भूपेंद्र सिंह, हाँ, वो वापिस आ चुके हैं। एक ने और ये कह दिया कि जब तक ये काले कानून वापिस न हो गए, इस कमेटी में मेरा रहने का कोई हक नहीं है। तो वो भी किसानों के साथ खड़े हैं। ये जानबूझ के बनाई गई है। सरकार देख रही है, परख रही है कि इनमें से बिकाऊ कौन हो सकता है और साथ कौन हो सकता है, ये परखने का। ये पहले भी सरकार ने एक स्कीम हटाई थी कि 5-5, 7-7 बंदों की एक मीटिंग लेना चाह रही थी, वो देखना चाहती थी। लेकिन किसान संगठन सारे के सारे इतने मजबूत है, इतना एक का है कि इस टाइम बिकाऊ का तो कोई सवाल ही नहीं है। सारे के सारे एक ही चीज़ पे फोकस है, काले कानून रद्द होने चाहिए। यस और नो का मामला है। ये सरकार ने, अगर सरकार ने खुद साइन किए, खुद कानून बनाए हैं, तो ये सारे के सारे काले कानून सरकार को ही वापस लेने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ले जाके छोड़ दिया गया है। कल की मीटिंग में मुद्दा उठा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन किसानों ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाएंगे। क्या बोलोगे? ये आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, सब मानते हैं, ऊंचे फैसला होता है, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि रोड खाली कराइए। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं मनमानी सरकार ने भी किया। सरकार ने वापस क्यों नहीं किए? सरकार भी तो घबराई हुई है। जब सरकार नहीं मान रही तो फिर किसान क्यों? किसान समझदार हो चुका है। ये सारे के सारे फैसले वहाँ से लिए जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन पर नहीं तो किसी प्रकार की रोक लगाई है, और नहीं है बोला कि इनको रोडों से हटाया जाए। ये नज़रिया सुप्रीम कोर्ट का, या किस नज़रिए से आप देख रहे हो कि ये किसानों की थोड़ी बहुत जीत है या नहीं है? इसको किस तरह से देख रहे हो? ये किसानों की एक जीत है। चाहे कहीं ना कहीं मुद्दा तो उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये तो कहा कि सरकार को फटकार लगाकर कि आप रद्द कर रहे हैं या हम करें। इस तरीके का बयान एक बड़ा बयान है। लेकिन साथ के साथ जो कहीं ना कहीं दिखता है हल्का सा, जो हम महसूस करते हैं, नौजवान साथी महसूस करते हैं और हमारे लीडर भी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके फैसले के बिना नौजवान साथी यहाँ बैठे रहेंगे, फैसले के बिना कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो आप कमेटी को, जैसे भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया, आप क्या मांग करते हो सरकार से? कमेटी में किसानों की तादाद बढ़ाई जाए, या कमेटी से आप बात नहीं करोगे, या फिर इसमें जैसे 4 मेंबर बनाए थे तो 4 किसानों की डाली जाए? किस तरह से क्या बात करना चाह रहे हो आप? सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? देखिए, उम्र छोटी है,
और ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन इतना है जो फैसला लेंगे हमारे जो ऊपर बैठे हैं, लीडर बैठे हैं, वही लेंगे। जो फैसला लेंगे हमारे ऊपर लीडर बैठे हैं वो लेंगे, यही बात है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई? भाई मोहित राठी नाम बहादुर। तो आप मोहित राठी हो? हाँ जी। भाई साहब आपका चोट भी लग रही है। हाँ जी। लेकिन हौसले का चोट नहीं लगी है जी, किसान के बेटे हैं तो हौसले तो नहीं टूट सकते। ये कॉलर बोन टूट गया लेकिन हौसले नहीं टूटे। बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ये बताओ आपकी ये जगह है रहने की, आपने इन भाई जो पंजाब से हैं उनके लिए रहने का आज ये तो देखो हमारा फर्ज बना है भाई सेवा करना इनका। दूसरी बात ये हमारा ऑफिस था वो शुरू दिन तक खोल रखा है हमने। जो आसपास जो हमारे किसान भाई आए हैं उनके रहने के लिए इनका रजाई वगैरह सोने के लिए प्रबंध कर रखा है, चाय पानी का। और दूसरी बात अभी मेन इशू ये आ रहा था जो बारवाई है उधर सर्विस नहीं पहुंच पा रही। जो मेन हाईवे है टिकरी बॉर्डर तक, वहाँ तक ट्रैक्टर ट्रॉली चले जाए खाना वाना भेज देते हैं जो इनकी सप्लाई है, लेकिन जो बीच के लिंक रोड है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका एक शेल्टर होम टाइप में बना रहे हैं। अभी 2-4 बना दिए हमने टेंट, अभी कल और बना रहे हैं। दूसरा इनका यहाँ पे वॉशरूम की भी करवा रहे हैं हम, जो मोबाइल वॉशरूम है वो आ जाएगा शाम तक। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चोट भी लगी है, ज़्यादा बात भी हो सकता है, डॉक्टर ने मना किया हो। ठीक है। तो हाँ भाई, मैं अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा जी। जिस दिन 26 तारीख को आए थे तो 26 तारीख को शाम को ये भाई सब टिकरी बॉर्डर पे मिले थे, ठीक है। तो बात होने के बाद वहाँ से इस लोकल भाईचारे जो राठी परिवार कहूँगा, राठी कुंडबा कहूँगा, इस परिवार ने शुरुआत से लेकर अब तक बहुत मदद की है। इन्होंने जो स्टार्टिंग में थे वो फ्री सिलेंडर बांटे थे, करीब 30-35 दिन लगातार सिलेंडर फ्री वितरण किए थे, मतलब पूरे के पूरे टिकरी बॉर्डर पे कहीं कमी नहीं आने दी। लेकिन क्या किया सरकार ने, ये चीज़ देखी कि यहाँ से मदद कौन कर रहा है, तो इनकी एजेंसी है जो या दूसरे भाईचारे की जो एजेंसी है उन पे थोड़ी विजिलेंस की रेड भी पड़वाई गई। इस परिवार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप लोग किसान आंदोलन से दूर रहें, या इन पे थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की इस तरीके से। लेकिन ये परिवार फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि किसान परिवार है, इन्होंने सुख दुख सब देखे, खेती बाड़ी की है, दौड़ नाके सब संभाले इन लोगों ने। तो ये लोग शुरुआत से लेकर अब तक किसान कौम के साथ खड़े हैं और इनका धन्यवाद। चाहे हम दूर से 200 किलोमीटर दूर से उठ के आए हैं, इनका पूरी की पूरी ज़िंदगी इस परिवार का, इस लोकल भाईचारे का, बहादुरगढ़ भाईचारे का जितने ने भी सपोर्ट किया है उसका तहे दिल से धन्यवाद रहेगा और आजीवन कभी भी नहीं भूल सकते हम जी।